हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी वाला पार्ट करेंगे। इसमें सामान्य जो जनरल साइंस सिलेबस में दिया है उसका है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम सिटी आ चुका है और इस टाइम पे जो वीडियो अपलोड होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट है प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, एसिटिक एसिड। सही आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन जो होते हैं वो बने होते हैं। प्रोटीन जो होता है वो दूध में, मांस में, इन सब में मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है अंगूर की खेती के करने का या संवर्धन करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इसका सही आंसर विटीकल्चर को हम अंगूर की खेती को विटीकल्चर का नाम से जाना जाता है। मछली पालन को हम पीसीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इसमें से एक ना एक पूछा जाता है कि कौन सी खेती को कौन सा क्या कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए। अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर, मछली पालन को पीसीकल्चर, रेशम के कीटों के पालन को सेरीकल्चर और बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़ों के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? वेरीकल्चर, लिटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर। सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर जो है वो रेशम के कीड़ों के पालन के लिए जाना जाता है। और विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चीन प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व के पहले स्थान पर है और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। ऑर्नियोथोलॉजी का संबंध किससे है? हड्डियों से, पक्षियों से, आभूषणों से, धातुओं से। सही आंसर हो जाएगा पक्षियों से। ऑर्नियोथोलॉजी का संबंध पक्षियों से होता है। ऑर्नियोलॉजियों का संबंध जो है वो पक्षियों से है। सिस्मोलॉजी जो होता है वो भूकंप के अध्ययन को मापा जाता है और इस भूकंप को मापने का रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। फाइकोलॉजी जो होता है वो शैवालों के अध्ययन के नाम से जानता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी किसका संबंध किससे है? वनस्पति से, प्राणी से, रसायन से, कीट से। सही आंसर हो जाएगा कीट से। एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से होता है। एंटोमोलॉजी जो होता है उसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एरोबायोलॉजी का उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फूल का किया जाता है और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट दिया है जिसमें हर एक इसका अध्ययन को क्या कहते हैं वो दिया गया है। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? एस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी जो है वो ट्यूमर के बारे में बताता है। ट्यूमर जो है, ट्यूमर या कैंसर का उपचार जो संबंधी विज्ञान होता है उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। यूरोलॉजी में पेशाब से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी कहते हैं। आंतरिक संरचना मानव शरीर के जो अध्ययन किया जाता है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहता है? मामिकोलॉजी, निमेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, नीडोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा इसको मार्मिकोलॉजी कहते हैं। चींटियों के अध्ययन को मार्मिकोलॉजी कहते हैं। और हर्पेटोलॉजी में सरीसृप जो होते हैं स्तनधारी वर्ग के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव का अध्ययन क्या कहता है? कैलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टैमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। टैमेटोलॉजी जो है उसमें घाव का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए शिशु रोग में, शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। सेकेंड चैप्टर है इसमें कोशिका, इसमें सिद्धांत, संरचना और कार्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक होते हैं? मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। सही आंसर हो जाएगा एनाफेज। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें अलग अलग फेज होते हैं जिसमें एनाफेज में सेल डिवीज़न होता है, एक दूसरे से अलग होता है। माइटोसेल डिवीज़न में एनाफेज प्रवस्था क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री दोनों में होता है। कोशिका के में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहते हैं? गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। पूछ रहा है कि कोशिका में कौन सी पाचन थैली होती है? सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम पाचन थैली कहते हैं इसको। निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? हाइड्रा, एंटामीबा, स्पाइगोरा,
बैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। इसमें अच्छी तरह से न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है टिश्यू, ऊतक, जंतु एवं पादप ऊतक जो होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू। इसमें से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं, प्रकाश, मिट्टी। सही आंसर हो जाएगा, पौधे जो अपना पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा भी गया था। पौधे मुख्य रूप से मृदा से अपने जो पोषक तत्व होते हैं वो प्राप्त करते हैं, और पौधों में फास्फेट, पोटेशियम, जिंक प्रसार बढ़ने से पोषक तत्व आयरन होता है। फ्लोएम एक ऊतक है, निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पौधा, स्तनधारी जानवर के प्रजनन तंत्र में, कीटों में। सही आंसर हो जाएगा, फ्लोएम जो होता है वो पौधों में पाया जाता है। ये जाइलम के भांति ही होता है, जड़, तना, पत्ती में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज। सही आंसर हो जाएगा, सेलुलोज से बनी होती है। तो पादप कोशिका जो होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। ये वृद्धि के समर्थन में संरचनात्मक ढांचा प्रदान करते हैं। एक पौधे की पत्ती किस प्रकार कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? पैरेन्काइमा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पैरेन्काइमा। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? Na, Mn, Fe, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। सही आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम बचेगा। क्लोरोफिल अगर जलाया जाएगा तो उसमें मैग्नीशियम बच जाएगा। चौथा टॉपिक है इसमें जैविक अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियर डम। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में मूल खंड के किस नाम से आता है? बिल्डिंग ब्लॉक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज। सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। हमारे शरीर के मूलखंड जो होते हैं प्रोटीन के नाम से आता है, प्रोटीन से ही बना होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम खोज जे बर्जीलियस ने किया था 1938 में। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन से शिशुओं में सूखा रोग होता है, क्रॉसकियर नामक रोग होता है। प्रोटीन दूध में, अंडा में, दाल में, मछली में, सोयाबीन में पाया जाता है। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या खाना चाहिए? मांस, चावल, गाजर, मछली। सही आंसर हो जाएगा चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ का वर्ग है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाया जाता है। मानव शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता 50 से लेकर 79% मात्रा पूर्ति का कार्बोहाइड्रेट से होती है। इसका प्रमुख स्रोत है गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 2 या 2 से अधिक लोकस में एलीलियों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। महामारी विज्ञान, एपिफाइटोसिस, एपिस्टासिस, प्रभावी। सही आंसर हो जाएगा सी, एपिस्टासिस जो होता है इस प्रक्रिया को यही नाम दिया जाता है। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। रिसेप्टर, इन्हेसर, प्रोमेटर, रेगुलेटर। सही आंसर हो जाएगा प्रोमेटर। अनुवांशिकी, पांचवा टॉपिक इसमें अनुवांशिकी है। 23वां क्वेश्चन, एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है, वाई क्रोमोसोम्स होता है, एक्स वाई दोनों होता है, एक्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें एक्स क्रोमोसोम जो होता है मानव अंडे में निषेचित होता है, और मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। हंसिया कोशिका रक्त अल्पता, एनीमिया किसके कारण होता है? फॉलिक एसिड की कमी का, हीमोग्लोबिन कमी के कारण, लौ की कमी के कारण, लाल रुधिराओं की कमी का कारण। सही आंसर हो जाएगा लौ की कमी के कारण एनीमिया होता है, बी आंसर सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण भी होता है, आयरन की कमी के कारण भी एनीमिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर, कलर ब्लाइंडनेस। इसका सही आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये महिलाओं में कम पाया जाता है पुरुषों की तुलना में। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट इसमें सब टॉपिक है। 44वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाइपोक्सीमिया क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, शरीर में रक्त का निम्न स्तर, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो है रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, इसको कहा जाता है। मैस्टिकेशन क्या है? चबाने का कार्य, पचाने का कार्य, निगलने का कार्य, नष्ट करने का कार्य। सही आंसर हो जाएगा चबाने का कार्य जो है मैस्टिकेशन कहा जाता है।
46वां क्वेश्चन है, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना है? न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, एसिटिक एसिड। सही आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड पूछा जाता है, इसको ना जाना जाता है। ये जेईई में पूछा गया था 2021 के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय, पीनियल, थाइमस। सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी जो ग्रंथि है, ये इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? वृक्क, बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत। सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में 90% हिस्सा खनिज का अवशोषण हो जाता है। अवशोषण आहार नाल का शेष भाग आंत कहलाता है। ये 7.50 मीटर लंबी 2 भागों में विभाजित होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं उसको। हमारे शरीर के कुल पोषक तत्वों और खनिजों का 90% शरीर किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लेता है? इसको छोटी आंत कहते हैं। ये 2 बार आया था, ये लोअर एग्जाम में भी आया था और व्यापक व्यायाम परीक्षक में भी आया था। टाइलिन एंजाइम का संबंध है आंतरिक रस से, जठर रस से, लार से, में से इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लार से। टाइलिन एंजाइम जो है वो लार से संबंधित है। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? गंधकामल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो मुख्य रूप से पाचक। सीकम किसका पाचन में काम आता है? प्रोटीन, वसा, सेलुलोज, स्टार्च। सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज के पाचन में सीकम काम में आता है। सीकम जो होता है वो छोटी आंत का ही भाग होता है और सेलुलोज के पाचन करने में बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसमें, इसके काम में आता है ये। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? आंत, यकृत, फेफड़ा, वृक्क। सही आंसर हो जाएगा यकृत जो है वो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित कर देता है। और यकृत कोशिकाएं नीले हरे रंग का पित्तरस उत्पन्न करती हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट होता है और कोलेस्ट्रॉल आदि होता है। यकृत में विटामिन 12, विटामिन ए, विटामिन डी, लोहा, तांबा संचित होता है। मनुष्य के अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात है 2:3 का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? गुर्दा, पेट, जिगर, फेफड़ा। सही आंसर हो जाएगा जिगर, मतलब यकृत कहते हैं जिगर को। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है। यह आपके दाएं शरीर के दाईं और पसलियों के नीचे होता है। शरीर में प्रवेश करने वाले रसायनों और अन्य पदार्थों को ये छानता है और इसका वजन जो है 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम होता है। पित्तरस स्रावित करता है, पाचन में मदद करता है ये। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है? अग्नाशय, यकृत, वृक्क, छोटी आंत। सही आंसर हो जाएगा यकृत के भीतर पित्ताशय होता है। इसमें सेकंड टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। किस रक्त समूह को सर्वाधिक दाता कहते हैं? ए रक्त समूह, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी, ओ। सही आंसर हो जाएगा ओ को सर्वाधिक दाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज जो है 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कॉल स्टीनर ने की थी। ये बहुत पूछा जाता है। और इसमें 4 समूह होते हैं ए बी, ओ। आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? 120 दिन, 110 दिन, 100 दिन, 130 दिन। सही आंसर हो जाएगा आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिन होता है। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? प्लाज्मा, कतिपय स्राव होना, लोहिताणु, हीमोग्लोबिन। सही आंसर हो जाएगा डी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है वो लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसमें रक्त लाल होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का ये वहन करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन होता है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। बाह्य श्रोणिकफल धमनी, वृक्क धमनी, कच्छा धमनी, अंतः प्रकोष्ठिका धमनी। सही आंसर हो जाएगा वृक्क धमनी जो होता है ये गुर्दे में प्रवेश करता है। लाल वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। धमनियां वे रक्त वाहिकाएं करती है जो हृदय में रक्त से आगे बढ़ाती है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में किस भाग में बनाते हैं? यकृत, अस्थिमज्जा, वृक्क, हृदय। सही आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में आरबीसी बनता है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का लगभग 4 से 5 लीटर होता है और आरबीसी का जीवन काल जो है 100 से लेकर 120 दिन होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है और आरबीसी की मृत्यु यकृत तथा प्लीहा में होती है, इसको याद रखिएगा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं।
सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14 से 15 ग्राम, 11 से 14 ग्राम, 9 से 12 ग्राम, 16 से 21 ग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 से 15 ग्राम जो होता है सामान्य मनुष्य में इसकी मात्रा होती है रक्त की। सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? ए, बी, ए, बी, ओ। सही आंसर हो जाएगा ए, बी जो है वो सर्वग्राही है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी। रुधिर के प्लाज्मा में एक अन्य प्रकार का प्रोटीन उपस्थित होता है जिसे हम प्रतिजैविक कहा जाता है। और समूह ए, ग्रुप ए जो है रक्त समूह ए की खोज कार्ल स्टेनर ने की थी और इसमें एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी होता है। और बी की भी खोज कार्ल लैंड स्टेनर ने करी थी। मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, ग्रेगर मंडल। सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे जो है ये रक्त संचार तंत्र की खोज किए थे। रक्त का पीएच क्या है? 5.4, 7.4, 6.2, 8.7। सही आंसर हो जाएगा रक्त का जो पीएच है ब्लड का पीएच 7.4 होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड होता है। इसकी उत्पत्ति शरीर के मेसोडर्म में होती है। रक्त का पीएच होता है 7.3 से लेके 7.5 तक रक्त का पीएच होता है। ये भी वही है 7.4 होता है। सेम क्वेश्चन है। रक्त एक है अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय, उदासीन। सही आंसर हो जाएगा क्षारीय। रक्त ब्लड जो होता है वो क्षारीय होता है। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। रक्त आयतन, हृदय स्पंदन, नाड़ी दर, हार्मोन उत्सर्जन। सही आंसर ये हो जाएगा रक्त आयतन मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? 26 से 30%, 55 से 60%, 70 से 75%, 80 से 85%। सही आंसर हो जाएगा 55 से 60% जो होता है प्लाज्मा की लगभग मात्रा होती है मानव रक्त में। और 40 से 45% रुधिर कणिकाएँ होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 10% प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त समूह ओ कहलाता है सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक ग्रहणदाता, दोनों। सही आंसर सार्वजनिक दाता कहा जाता है। और ए बी सार्वजनिक ग्राही कहा जाता है। रक्त समूह की खोज कार्ल स्टेनर ने करी थी। मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? 7% होता है। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की कमजोरी, गुर्दे की खराबी, हृदय की कमजोरी, पेट की बीमारी। सही आंसर हो जाएगा हृदय की कमजोरी के लिए ईसीजी कराया जाता है और ब्रेन के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है? स्पैकुला, स्टेपिस, कोलेक्सल और फीमर। सही आंसर हो जाएगा स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिस जो है वो मनुष्य के कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? टीबिया, स्कंधारिका, हसूली, उर्विका। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उर्विका जो है सबसे बड़ी हड्डी है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम? ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। सही आंसर हो जाएगा मेटाकार्पल जो है हथेलियों में पाई जाती है हथेली में। मानव शरीर का कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, फेफड़ा। सही आंसर हो जाएगा ये अग्नाशय जो है वो लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है। लाइपेज एक एंजाइम होता है जो वसा को विभाजित करता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? अग्नाशय, आउटू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, टेस्टिस। सही आंसर हो जाएगा आउटू ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है और मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों तरफ ये पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचयन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन। सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन जो है सबसे अच्छा संतुलन प्रदान करता है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम। सही आंसर हो जाएगा आयोडीन सही है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर। सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। ये कपाल की स्फेनाइड हड्डियों के एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं? पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अग्नाशय, आद्रिविक। सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय जो है
अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करता है। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? अग्नाशय, यकृत, अवटु, अधिविक। सही आंसर है अग्नाशय जो है हार्मोन इंसुलिन का जो हम नियमित करता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन, इंसुलिन। सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन है स्त्रीलिंग हार्मोन होता है।